अफगानिस्तान के हवाले से यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। कोयटा में दफ़ा 144 का नफाज है, और इसके साथ साथ जो जिरगा हुआ था उसके हवाले से भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडी, उनकी बलूचिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट आई। कल रात को CMH बन्नू के ऊपर एक रॉकेट अटैक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नए साल के आगाज़ में ही सामने आ रही हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के हवाले से यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। और उसके साथ अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। कोयटा में दफ़ा 144 का नफाज है, और इसके साथ साथ जो जिरगा हुआ था उसके हवाले से भी मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि वो अपने इलाके छोड़ दें, नहीं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये किस तरफ जा रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान बाहर तो कर ही रहा है दहशतगर्दी, लेकिन अपने मुल्क के अंदर भी उनके जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानियत के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन, बहुत अहम चीज़ें हैं जो शहर 2026 के शुरू में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि इस खत्ते के हिसाब से जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से या जो थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से, जैसे आपने यूनिसेफ की रिपोर्ट का इशारा किया, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इसके साथ साथ हम एक बात करेंगे, यही बलूचिस्तान के ज़ाब्ते एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, उनकी बलूचिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट आई है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इयादा किया है, बहुत सारे डेटा को टेबुलेट किया है। तो ये जो आपने, क्योंकि हम पहले बात कर रहे हैं कल अफगानिस्तान के हवाले से, और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के अंदर जारी है। कल रात को भी CMH कम नहीं हो रही। कल रात को भी CMH बन्नू के ऊपर एक रॉकेट अटैक हुआ है, और बन्नू के साथ एक मैदान है, वहाँ के रॉकेट गिरा है। उससे शुक्र है कैजुअलिटीज तो कुछ नहीं हुई, लेकिन जो उनकी तरफ से दहशतगर्दी की फिजा है और दहशतगर्दी एक्टिविटीज है वो तो जारी है। चलो, पाकिस्तान के खिलाफ तो वो दहशतगर्दी अलग, बावजूद इसके कि जैसे हमने पहले भी बारह कहा कि अफगानिस्तान के अंदर 1000 उलमा का इजलास हुआ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी इजलास हुआ। फिर उनके जो अमीर मुत्तकी उसकी भी स्टेटमेंट आई, सिराजुद्दीन नकानी की भी स्टेटमेंट आई कि जी अगर अफगानिस्तान के अंदर इसी किस्म के नार्को डीलर्स की और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की अगर एक्टिविटीज जारी है तो हम किस तरह कहेंगे हम पुरानी वाली हुकूमतों से। लेकिन इसका इरादा जो ये नार्को स्मगलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कब्जा किया इख्तिदार पे, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लोगों ने उनको नहीं चुना है, वो इस चीज का इरादा, इस चीज का एहसास नहीं कर रहे। अभी चले, हमारे साथ तो दहशतगर्दी जारी है। आप जो 10 बिलियन या 7 बिलियन जो भी कह लें कि हथियार जो अमेरिकन छोड़ के गए थे उसको आप दहशतगर्दों के हवाले कर रहे हैं, वो आप ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। उसका तमाम का तमाम पैसा आप अपने जाती को, उनका डिफेंस मिनिस्टर जो है कहा ही जा रहा है मुबीना तौर पे कि वो अपनी सुपरविजन में वो ब्लैक मार्केटिंग में वो हथियार बेच रहा है, कि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी वो हथियार जा रहे हैं, चाइना भी वो जा रहे हैं। उसका तमाम पैसा जो अपने बैंक अकाउंट में, जैसे इससे पहले हामिद करजई और उसने किया था, अशरफ गनी ने किया था कि तमाम डॉलर लेके भाग गए थे, तो वो तो चीजें मुझको हो रही है। हमारे साथ तो पाकिस्तान के साथ, जैसे मैंने आपने, उनकी तश्कीलें भी आ रही हैं। परसों भी कुर्रम एजेंसी में 40 लोगों की तश्कील को हिट किया गया। ईरान के अंदर भी तश्कीलें जा रही है। ईरान ने भी फरा प्रॉमिस में उनके 18 लोग मारे थे। उसके बाद जापान ने अपना कॉन्सुलेट वहाँ पे उनका वहाँ बंद कर दिया, अपना कॉन्सुलेट जो था अफगानिस्तान के अंदर वो बंद कर दिया। वो लेकिन उनके अपने लोगों पे जो वो जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों को जो टॉर्चर कर रहे हैं, अपने अंदर जो उन्होंने दहशतगर्दी की फिजा अपने बॉर्डर के अंदर, वो तो कम से कम रियलाइज उनको करना चाहिए, और दुनिया को उसके ऊपर आवाज अब उठा रही है। जैसे इसके रिलेटेड जो बुक्स हैं उन पे अब देखिए ना, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है वो कहती है कि जी उन्होंने 677 किताबें जो तिब से, फलसफे से, शायरी से, सोशियोलॉजी से रही थी, वो तमाम की तमाम 670 किताबें बैन कर दी। उसके साथ साथ खवातीन की तालीम पे उन्होंने, यानी एक सॉफ्ट चीजें जो होती है ना, आपको पता किसी भी सोसाइटी के लिए जो सॉफ्टवेयर चीजें होती है, जिसमें आपका म्यूजिक आता है, आपके ड्रामाज आते हैं, फिल्म आती है, गाने आते हैं, आपके किताबें आती है, सोशल फाइबर आता है, सोशल कल्चर से रिलेटेड जो कल्चर से रिलेटेड चीजें होती है, जो आप अफगान कल्चर से
मैं नहीं कह रहा कि आप वेस्टर्न कल्चर पढ़ाएं, आप अफगानिस्तान का जो कल्चर है या अफगानिस्तान की जो तारीख है या अफगानिस्तान के अंदर जो सूफीज्म का फलसफा है या बाकी जो चीजें, आपकी जो ट्राइबल हिस्ट्री है, आपके ट्राइबल लिंकेजेस जो है, वो तो आप कम से कम लोगों को पढ़ने दें। अगर आप उससे भी महरूम रखेंगे तो इसका मतलब, जैसे मैं बारहा आपको ये कहता हूँ कि ये जो नार्को डीलर्स, नार्को स्मगलर्स की जो हुकूमत है, ये ना दीन के है ना दुनिया के है। ना ये दीन को समझते हैं, दुनिया भी कहती है लोगों को तालीम दो, दीन भी कहता है लोगों को तालीम दो, और इस्लाम का कहता है कि अगर आपको, वो कहते हैं ना, चाइना भी जाना पड़े, उस जमाने में चाइना पड़ा, चीन भी जा, तो ये किस किस्म के दहशतगर्द है, ये किस किस्म के जलील और कमीने लोग हैं जो अपने लोगों, मुझे दुख होता है कि अपने लोगों पे, अपनी ख्वातीन पे जुल्म। औरत की तो माशरे में इज्जत करना सिखाया गया, इस्लामी माशरे में औरत को कदर की निकाह से देगा, औरत को अब जो है इस्लामी माशरे में अपना जूती की नोक पे नहीं रखा जाता। जिस तरह ये जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको बेचते हैं, उनकी ट्रेड करते हैं, अपना उसके बाद अपने साथ छोटे बच्चे भी रखते हैं, उनको भी इस्तेमाल करते हैं। ये किस किस्म के मुसलमान है यार, ये कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं? अब जैसे यूनिसेफ की रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पे जो 2.13 मिलियन यानी 44 मिलियन आबादी है अफगानिस्तान की, 44 मिलियन में जो है वो 15 मिलियन पश्तून है, सारे अफगानी नहीं है, 15 मिलियन पश्तून है, जो 44 मिलियन का परसेंटेज निकाले तो कितना बनता है? अब उसके अंदर जो है 35% बनेगा ना। अब उसके अंदर जो है 2.13 मिलियन जो औरतें, जो लोग हैं, वो तालीम से महरूम है, और इस 2.13 मिलियन में 60% जो है वो लड़कियां, यानी उनको तालीम ही नहीं दे रहे। अगर तालीम, एक लड़की पढ़ेगी नहीं तो वो अच्छी माँ के, फिर तो दहशतगर्दी जन्म लेंगे ना, कैसे आएगी, शऊर उसको कैसे आएगा? मेरा मतलब फिर दहशतगर्दी जन्म लेंगे ना। फिर जब बच्ची तालीम नहीं दे सकेगी, घर के अंदर बच्चे को तालीम नहीं मिलेगी, तो वो बाहर जाके गन कल्चर ही समझेगा। इसीलिए तो अफगानिस्तान तबाह बर्बाद है, इसीलिए तो अफगानिस्तान में हर वो शख्स जो भी वो अपना किसी तो पोजीशन पे होता है, वो बजाय इसके कि सोशल एथिक्स को फॉलो करे, वो अपने साथ यंग बच्चों को लेके फिर रहा होता है। वो बच्चे फिर जो घर में नहीं पढ़ते हैं, वो फिर इन मोलेस्टेशन के कामों में इस्तेमाल होते हैं, जो इनकी लीडरशिप और उनके बाकी लोग कर रहे हैं। तो वहां पे ये जो चीजें हैं, इसमें कोई, वो कहते हैं कि 2.2 मिलियन नौजवान खवातीन हैं जो है तालीम से महरूम। तो अब जब तालीम का ही वहां पे कल्चर नहीं होगा, जब आप लोगों को एजुकेट ही नहीं करेंगे, अब एजुकेशन को दुनियाई एजुकेशन तो नहीं सिखाती, जो तालीम होती है तो वो तो आपको मजहब की भी तालीम देती है, वो आपको मजहब के एथिक्स भी। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप इस्लाम से रिलेटेड चीजें कब पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे जब आपको पढ़ना आता होगा, यानी आपको इंग्लिश पढ़नी आती होगी या दरई पढ़नी आती होगी, पश्तो पढ़नी आती, जो भी लैंग्वेज है, अपनी होम लैंग्वेज के अलावा हर चीज आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो अवेलेबल नहीं होती ना। आपको लाइब्रेरी से या वैसे बहुत सारी और लैंग्वेजेस में जो आपके जहन की सोच को भी बढ़ाती हैं और आपके किरदार को भी बढ़ाती है, आपको शऊर दे। तो एक औरत को अगर शऊर नहीं देंगे तो वो फिर वो बच्चे जो हैं या वो मोलेस्टेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मेरा ख्याल औरतों को इसीलिए तालीम नहीं लेने देते कि इन्होंने यंग बच्चों को, जो यंग लड़के हैं, इनको इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करना, उनको लख्ताए के तौर पर लेके इन्होंने फिरना है। तो ये बड़ी कंसर्न रिपोर्ट है। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से सर जो हाल है उस पर भी, अब बलूचिस्तान में देखिए, बलूचिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने BLA का, BLF का, BLA आज़ाद का और इन तमाम चीज़ों का जो करेक्टर है और जो इनकी लिंकेजेस हैं, जो लिंकेजेस जाके बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर ही नहीं या इंडिया के अंदर ही नहीं, वो ये कहते हैं कि वो ऐसे लिंकेजेस हैं जो और भी मुबैना तौर पर रिपोर्टें आती हैं जिसमें BLA और BLF के लिंकेज किसी जाके एक खलीजी रियासत से भी मिल रहे हैं, जहाँ से उनको फाइनेंस किया जा रहा है। और उसका नाम बार बार ये आता है कि कुछ लोग हैं BLA और BLF के जिन्होंने ट्रैवल किया है और वो ट्रैवल करके बाहर गए हैं, उसमें उन खलीजी रियासतों में उन्होंने विजिट किया है। अब बाहर यह है कि उनके ऊपर तो पाबंदियां हैं, तो वो बाहर कैसे गए? इसका मतलब है कोई 2 नंबर पासपोर्ट भी बनवाए गए हैं, जिसमें जावेद मंगल है, डॉक्टर अल्लाह नजर है और बशीर जेब है और ये लोगों ने। और वहां पे उनको कहा गया है, क्योंकि इजराइल इस वक्त, इजराइल और इंडिया
कब मैंने आपको बताया था, और एक खलीजी रियासत है, जी जी जिस तरह आपको जो कुछ चीजें यमन में होती नजर आ रही हैं, या इसराइल का इंटरेस्ट है, या इसराइल ने जो सोमाली लैंड को तस्लीम किया है वो क्यों तस्लीम किया है, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, उस सोमाली लैंड के पीछे यूएई का क्या करेक्टर है, यूएई किस तरह सोमाली लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ये रिपोर्ट जो है उन चीजों की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान अकेला सिर्फ इन दहशतगर्दों से नहीं बल्कि इन ताकतों से भी लड़ रहा है जो इन ग्रुप्स को अपनी प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल करें। अब इसी चीजों को छोड़ के आपको पता है पंजगूर के अंदर पिछले दिनों एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 11 दहशतगर्द मारे गए। अब पंजगूर के अंदर एक सैनिटाइजेशन और ओवरऑल क्लियरेंस ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। बलूचिस्तान के हिसाब से हमने बात की तो बलूचिस्तान में क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे दहशतगर्दी की वारदातों में जैसे मैंने आपसे कहा 38% 2024 में 73%, उस 73% पे आप और अंदाजा ऐड करें तो 38% जो है वो आपका 2025 में फर्दर इजाफा हुआ है उसमें। तो अभी वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर 15 दिन की जो है ना वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई। उसके बाद ये बताया गया है कि हथियारों को लेके चलने पे या जो शो ऑफ आर्म्स हैं, शो वेपन्स हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाई दी गई है। पंजगूर में जो नॉर्थ बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन है वो बाजोड़ के अंदर जो आप बहुत सारे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि बाजोड़ के अंदर दहशतगर्द आके लोकल्स के साथ मिलके रहने, लोकल के जबरदस्त वहाँ पे बलूचिस्तान में एक जरगा हुआ है, उस जरगे ने उन लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि जी आप यहाँ से निकल जाएं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि अगर आप ये नहीं निकले तो फिर हम एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन करना है, जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू होने वाला है। अब ये अमेरिकन थ्रेट, उसके साथ साथ अभी एक और चीज है, इंडिया ने एक और उन्होंने अपनी वो भी शुरू की है ना, अपनी जारी किया है कि हम वो करेंगे। जी हाँ, उन्होंने एक और थ्रेट अपना दे दिया जो एक मतलब बेवकूफाना, और उस थ्रेट की उन्होंने डेट भी दे दी। उन्होंने कहा 31 मार्च 2026 तक जो है ना वो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका तीसरा फेज या दूसरा फेज या चौथा फेज जो है वो भाई कर लें, वो तो खैर। अब लेकिन ये चीजें जो लिंक मैं आपसे कर रहा हूँ कि जी जो ये दहशतगर्द तंजीमें, इनका नेक्सस इजराइल के साथ, बाहर के साथ, इनके लीडरशिप का ट्रेवल करना, फिर अपना बलूचिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा दहशतगर्दी में इजाफा होना, बाजोड़ के अंदर दहशतगर्दों का आना, बन्नू के CMH के ऊपर रॉकेट अटैक होना, नॉर्थ बलूचिस्तान में ऑपरेशन होना, कुर्रम में 40 लोगों की तश्कील को, ये है जिसकी वजह जरूरत ये है कि पाकिस्तान को एक बड़ा मैसिव बड़ा जालिमाना बड़ा जबराना ऑपरेशन करने की जरूरत है। और इंडिया के साथ जो तमाम चीजें, अब प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के अंदर कौन खेल, इंडिया खेल रहा है ना, उन्होंने खुल के कह दिया। अगर इंडिया ने खुल के कह दिया तो हम इंडिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल जो चीजें जिस तरह डेवलप हो रही है उसमें बड़ी जरूरत इस समर की है कि हम यहाँ तो ऑपरेशन करें लेकिन इंडिया के अंदर भी हमें एंगेज करना चाहिए। अगर जब उनको एंगेज करेंगे ना तो फिर ही उनको, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है ना स्नैन, जो यानी अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है रेकॉर्डेक का, आपको पता होगा जहाँ पे सोने की और तांबे की काने हैं, और वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज चल रही है क्योंकि वो उसको फ्लोरिश नहीं होना चाहते। बिल्कुल वहाँ पे, और वहाँ पे एक बैरक गोल्ड है जो अभी उसकी रिपोर्ट आई है कि वो कहते हैं कि हम 2028 में 2028 में पहली कंसाइनमेंट जो है ना गोल्ड की और तांबे की वो वहां से निकालने के एक बड़े मैसिव इसको, अगर वो निकलती है तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर इवन बलूचिस्तान को कितना फायदा होगा और पाकिस्तान के अंदर उसकी इकोनॉमी के अंदर कितना सारा पैसा आएगा, क्योंकि वहाँ जो भी रिसोर्सेज निकलते हैं ना उसमें ये भी इंश्योर करना है कि वहाँ पे ये दहशतगर्द तंजीमें जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा तिरा में ये जितने अफगानिस्तान की ये नार्को डीलर्स हैं ये अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं, वहाँ पे आइस बहुत होती है। अभी यहाँ पे भी मच में जो कोल माइंस हैं उसकी रिपोर्ट ये है कि मच में जो कोल माइंस हैं उसका भत्ता जो है ये BLA और उनके लोग वसूल। तो इस चीजों के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को या बलूचिस्तान की हुकूमत सरफराज मुफ्ती साहब मुफ्ती ट्राइब के हेड तो लग गए, लेकिन उनको इन चीजों पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि मच की माइनों से भत्ता क्यों लिया जा रहा है। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है ना, आप मच के माइनर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, अगर ये बात है तो वो क्यों उनसे भत्ता। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर अभी गौर की पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो ये भी रिपोर्ट आ रही है रिपोर्टेडली कि इजराइल ने कुछ क्वाड कॉप्टर जो है और कुछ ड्रोन जो है वो इजराइल ने थ्रू इंडिया
अफगान तालिबान के हवाले की है, और तालिबान की हुकूमत का तो आपको पता ही है। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। सही सर, थैंक यू सो मच।